स्वागत है आप सभी का रोजगार विथ ITI यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए न्यू क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर। तो जैसा कि हमने पहले क्लास में भी बताया था आप लोगों की कि जो निमी ने जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया है अभी फ़िलहाल में 2-4 दिन पहले जो लॉन्च किया है उसमें 12 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल हैं? 12 मॉड्यूल है। 12 मॉड्यूल में से हम लोग पहले क्लास में 2 मॉड्यूल पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या था, हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल थी पहले मॉड्यूल में। दूसरे में क्या थी? सिटीजनशिप थी, जो नागरिकता थी, उसके बारे में पढ़े। आज हमारा जो तीसरा मॉड्यूल है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिकमिंग प्रोफेशनल इन 21 सेंचुरी। यहाँ पे सेंचुरी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सेंचुरी रहेगा। तो यानी 21वीं सदी में हमें कैसे अपने आप को क्या करना है, प्रोफेशनल बनाना है, कैसे जॉब को बेहतर पाने के लिए बेहतर ऑप्शन चुनने हैं, जॉब कैसे पाने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले की क्लास आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारी जो यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है यह ITI फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड वालों के लिए है। आप किसी भी ट्रेड के हों या किसी भी 6 महीने का कोर्स कर रहे हो या 6 मंथ का या 12 मंथ वाला कोर्स कर रहे हो या 2 साल का कोर्स, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं सबके लिए यह क्या है, उपयोगी है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो निमी ने जो PDF लॉन्च किया था वह इंग्लिश में लॉन्च किया है, इसको हमने कन्वर्ट किया है, बहुत मेहनत से कन्वर्ट किया है आपको हिंदी में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या होगा, एग्ज़ाम्स में आप लोगों को जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो इसलिए आपको हिंदी बेहतर ऑप्शन लगेगा और वही करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास की तरफ। बोल रहा है मेजर चेंज टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ, यानी बोल रहा है विनिर्माण जगत में के साथ परिवर्तन हुआ है, यानी किसके साथ, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किसके साथ परिवर्तन हुआ है। तो इसमें हमारा हरित क्रांति जो हमारा कृषि से संबंधित है, दूध क्रांति हमारी दूध से संबंधित है, उसके बाद श्वेत क्रांति किससे संबंधित हमारी, ये भी उसी से संबंधित है। दुग्ध क्रांति को हम लोग श्वेत क्रांति बोलते हैं। यह हमारी जो आई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यह हमारी कौन सी, औद्योगिक क्रांति। तो विनिर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो हमारी औद्योगिक क्रांति है, जिससे हमारा क्या हुआ है, विकसित हुआ है मैन्युफैक्चर, ठीक है, उत्पादन विकसित हुआ है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन नंबर C है, इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डेवलप, यानी प्रौद्योगिकी और किसको विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। यानी एक तो हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, प्रौद्योगिकी, और एक कौन सा ऐसा है जिसके विकास से क्या हुआ है, हमारी क्या हुई है, निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, साइंटिफिक, यानी वैज्ञानिक विकास, यानी टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक विकास के कारण हमारे निर्माण की जो प्रक्रिया आजकल क्या हो गई है, बदल गई है। जो हमारे वैज्ञानिक जो नई खोजें कर रहे हैं, इससे हमारे निर्माण की प्रक्रिया क्या हो रही है, दिन पर दिन बदलती चली जा रही है। यहाँ पे दोस्तों बता दें आप लोगों को, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोगों को जो आप थोड़ा सा भी माइंड का यूज करते हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, बस एक नज़र अगर देखे रहेंगे तो इसीलिए या आप वीडियो देखिए। अगर वीडियो में आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी किसके वृद्धि के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। यानी किसी भी चीज़ का नियमित मूल्यांकन करना, दिन प्रतिदिन कैसे हमारी वृद्धि हो रही है, उसके मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है। तो किसके वृद्धि के लिए कौशल का नियम, तो हमारा जो कैरियर है, ध्यान दीजिए, जो हमारे कैरियर की वृद्धि के लिए उसका दिन प्रतिदिन मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक है, नियमित मूल्यांकन, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अपने कैरियर क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं कि हमने कितना ग्रोथ किया है, पहले से कितना अपने आप को डेवलप किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है हमारा नीड टू हैज़
एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग। नीतू क्या कहती है? एक अच्छी कहानी कहती है, कहने वाली है, ठीक है, कहानी कहती है, कहने वाली है, या नीतू के पास कहानी कहने का बेहतरीन कौशल है। ये किस प्रकार का बुद्धिमत्ता है? यह वाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है कि उसके अंदर एक कहानी कहने की स्किल है। तो ये हमारा एक लॉजिक है। क्या है? लॉजिक स्मार्ट। वो एक लॉजिक तरीके से कहती है, वो एक नए ढंग से कहती है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस, ठीक है, लॉजिक इंटेलिजेंस। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल नीड। स्वराज इंटरनेट आधारित डाटा एंट्री नौकरियों की तलाश में है, उसे किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल कर सकता है? स्वराज को क्या चाहिए? डाटा एंट्री वाला काम चाहिए। उसको कौन सी कौशल उसके अंदर होना आवश्यक है? तो उसके अंदर दोस्तों हमारे हिसाब से बेसिक कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए। अगर यह उसके अंदर नहीं होगी तो वह कभी भी डाटा एंट्री का काम नहीं कर सकता। इसके अलावा और जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो गलत ही दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वन पर्सनालिटी। यानी इसमें से बोल रहा है, इनमें से कौन सा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा क्या नहीं है? इसमें हमारी ताकत व्यक्तित्व को दर्शाएगी, कमजोरियां भी हमारे व्यक्तित्व के हिस्सा हैं, विलिप मान्यताएं भी हैं। लेकिन त्वचा के रंग से किसी के व्यक्तित्व का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमारे देश में रंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है, ठीक है, यानी त्वचा का कोई व्यक्तित्व में कोई महत्व नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? बोल रहा है, थिंग्स दैट वन इज गुड डूइंग आर, जिन चीज़ों में को करने में व्यक्ति अच्छा होता है उसे क्या कहते हैं? वह होती है। तो जिन चीज़ों को व्यक्ति करने में क्या होता है? अच्छा होता है, वो उसकी क्या होती है? क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। उसी को करने में क्या होता है? वो सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वन, किसी कार्य को अच्छा करने में असमर्थ था किसी की, यानी किसी कार्य को करने में असमर्थ था। तो इसमें क्या कह रहा है? कौन असमर्थ था? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसकी क्या है? कमजोरी। अगर कोई कार्य करने में असमर्थ तो उसकी क्या है? वह कमजोरी है। चलिए बोल रहा है, मीना लाइक टू लर्न म्यूजिक, मीना खाली समय में संगीत सीखना पसंद है। वह सुधार करने के लिए उसमें क्या करेगा? मीना को खाली समय में संगीत सुनना पसंद है, तो उसे सुधार करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? उसे इंटरेस्टेड होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? उसमें उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा तब तक उस व्यक्ति को वह कार्य वह व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कम समय में, इसलिए आप लोगों को हम कम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला बोल रहा है, वीजो इज नॉट गुड एट MS एक्सेल, विथ हिज हार्ड वर्क ही लर्न टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू अ। इसमें क्या कह रहा है? वीजो इज नॉट गुड MS एक्सेल, वीजो जो है MS एक्सेल में क्या है? गुड एक्सपर्ट नहीं है। विथ हिज हार्ड वर्क, वह क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है उसके लिए। ही लर्न टू ओवरकम, वो उसे क्या कर सके? जान सके। वीकनेस एंड टर्न देम इनटू, और उससे क्या उभर सके वह वीकनेस से। तो उसकी क्या है? वो जानने की कोशिश कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसकी वह ताकत है, ठीक है, क्या है? इंस्टेंट है। आस्था तो होगी नहीं, यहाँ पे कीमत तो होगी नहीं, वह क्या? उसकी इंस्टेंट मजबूती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द वे वी इंटरेक्ट मैनेज एंड डील विथ आवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इज नो एज। बोल रहा है, वातावरण के साथ बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार करते हैं उसी कौशल के रूप में जाना जाता है। उसे किस कौशल के रूप में जानते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग जानेंगे बिहेवियर, यानी वातावरण के साथ बातचीत, प्रबंधन और व्यवहार। किसी आपका बिहेवियर आपके बातचीत से, आपके प्रबंधन से, आपके व्यवहार से ही पता लगाया जा सकता है, यानी बिहेवियर इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसे बिहेवियर कौशल के रूप में जानेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
बोल रहा है व्यवहारों कौशल में एक जो कार्य को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और उसी समय पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो व्यवहारों में कौन सा हमारा है कि कार्य को उसी समय पूरा करने और उसे व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। यानी बोल रहा है टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिहेवियर स्किल, यानी व्यवहार कौशलों में से एक है हमारा क्या, टाइम मैनेजमेंट, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं और समय पर पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट का गुण है, अगर हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं अपने, तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वे वी मैनेज सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड, जिस तरह से हम समस्या का समाधान करते हैं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हमारा पॉजिटिव रवैया तो होगा नहीं, संघर्ष समाधान कौशल, ये हमारा संघर्ष समाधान कौशल है जिसके द्वारा हम किसी समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम, रेहाना क्या कर रही है, किसी प्रॉब्लम को क्या कर रही है, फेस कर रही है विथ हर प्रोजेक्ट, वह अपने प्रोजेक्ट में किस प्रॉब्लम का सामना कर रही है। शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विथ द राइट एटीट्यूड, वह क्या करती है, वह सामना कर रही है, वह सही रवैया के साथ समस्या से निपट रही है। यह उदाहरण है, वह दिक्कत का सामना कर रही है लेकिन वह सही रवैये से उससे क्या कर रही, निपट रही है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है, यह हमारा हो जाएगा दोस्तों साइंस। इसमें तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो ये देखिए हमारा निगेटिव तो होगा नहीं, निगेटिव रवैया तो होगा नहीं, तकनीकी कौशल भी नहीं होगा, वैज्ञानिक कौशल, यानी सकारात्मक रवैया, वह उसे क्या कर रही है, निपट रही है ना, समस्या से निपट रही है। यह सकारात्मक, वह उसकी सही सोच है, सकारात्मक सोच है, तभी वह समस्या से निपट पा रही है, तो समस्या से निपट नहीं पाती। चलिए अगला बोल रहा है हमारा, अगला क्या कह रहा है, अल्पन डज योगा इज द मॉर्निंग, अल्पन सुबह योगा करती है। ठीक है। वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब क्लासेस फॉलो करती है। यह किस प्रकार का उदाहरण है, वह योगा भी करती है और खुद को क्या करने के लिए, फॉलो करती है यूट्यूब, खुद को प्रेरित करने के लिए, यानी अपने आप में क्या मोटिवेशन लाने के लिए वह क्या करती है, सेल्फ मोटिवेशन, वह यूट्यूब से सहारा लेती है, सेल्फ मोटिवेशन करती है, अपने आप को प्रेरित करना चाहती है यूट्यूब के सहारे, न कि किसी दूसरे को। बोल रहा है इसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। किस समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है, तो क्रिटिकल, महत्वपूर्ण सोच, हमारी महत्वपूर्ण सोच जो है किसी भी समस्या को हल करने की एक तरीका है। यहाँ पे इसी नहीं किसी समस्या को होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूजिंग विथ बिटवीन टू आर मोर ऑप्शन इज नो एज, दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन डिसीजन, निर्णय लेना कहलाता है। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक विकल्प हैं, उसका चयन कैसे करेंगे हम लोग, निर्णय लेकर ही करेंगे ना, बिना निर्णय लिए हम उसका चयन नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डिसीजन मेकिंग, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का सही तरीका नहीं है। इसमें से हमारा हो जाएगा निर्णय लेने का सही तरीका, आइडेंटिफाई, समस्या पहचान करें, सही बात है, विकल्प उत्पन्न करें, सही बात है, निर्णय लागू करें, सही बात है, यानी प्रदर्शन, हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमें विवेक का कार्य करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, दिस इज एन एग्जाम्पल, मनु कोई भी निर्णय लेने से पहले समस्या के बारे में अच्छी तरह सोचते हैं, यह एक उदाहरण है। तो मनु निर्णय लेने से पहले समस्या के बारे में सोचते हैं, तो यह एक कैसा उदाहरण है, तो ये दोस्तों ये हमारा हो जाएगा महत्वपूर्ण सोच। यह उनकी महत्वपूर्ण सोच है कि जिसके किसी भी समस्या को के बारे में निर्णय लेने से पहले वह एक बार सोचते हैं, तो यह सबसे बड़ी उनकी महत्वपूर्ण सोच है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको 12 मॉड्यूल आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम न रह जाए। चलिए अगला बोल रहा है, रेवती को अपने शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, उसे नफ़ा नुकसान बताने के बाद
प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला किया तो उसने किस प्रक्रिया का पालन किया? तो उसे नफ़ा नुकसान मालूम चल गया। उसके बाद उसने क्या किया? डिसीजन लिया। तो किस प्रक्रिया को फॉलो किया? डिसीजन मेकिंग। उसने क्या किया? निर्णय लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला समय प्रबंधन के फ़ायदे हैं। अब दोस्तों समय प्रबंधन के यहाँ पे फ़ायदे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। कार्यों को समय पर करना, दैविक लक्ष्यों को प्राप्त करना, तनाव को कम करना। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन इम्प्रूव। अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल। अब बोला है अच्छा समय प्रदर्शन कार्यस्थल पर हमें क्या करता है? परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है हमारे। ठीक है, समय प्रबंधन अगर हमारा अच्छा होगा, गुड टाइम मैनेजमेंट होगा तो हमारा परफॉर्मेंस भी क्या होगा? अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड एज टेक्निक। कार्य समय के ब्लॉक को हम लोग पोमोडोरो के नाम से जानते हैं। इसको रट लीजिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगला बोल रहा है रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान एमएस ऑफिस सीखते हैं। तो रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान एमएस ऑफिस सीख रहे हैं तो अपनी क्या कर रहे हैं? टाइम को मैनेजमेंट कर रहे हैं ना दोस्तों। इसमें हर एक जगह आपको टाइम मैनेजमेंट वर्ड दिख रहा होगा, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है? समस्या समाधान का एक कदम नहीं है तो हमारा समस्या को पहचाने या तो कदम है समस्या को भागों में विभाजित करें। सही बात है, समस्या को कई भागों में विभाजित करेंगे, उसके बाद हम क्या करें? समस्या को करेंगे, समाधान खोजें। सही बात है, टाइमर लगाएं। हमें यहाँ पे समस्या समाधान का एक टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसके बारे में सोचना है, समझना है, उसके बाद हमें उसको करना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो आज का क्लास था मॉड्यूल 3 उसको हमने समाप्त किया। और इसमें जो भी क्वेश्चन थे ऐसे इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों, जो भी आएगा इसी में से आएगा। और आपको इतने आसान क्वेश्चन कि आप खुद न खुद कर ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस प्रकार वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।